मित्रों नमस्कार, मैं अनिल भार्गव आज आपको लेकर आया हूँ कक्षा 10 और कक्षा 12 में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के परिणाम 24 अप्रैल 2024 को घोषित कर दिए गए हैं। इस बार कक्षा 10 में 58.10% छात्र तथा कक्षा 12 में 64.49% छात्र ही उत्तीर्ण हो सके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती अरुण समीकीय के अनुसार बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में गिरावट आई है, वहीं कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में 9.21% की वृद्धि हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र निराश न हों, क्योंकि वह इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले एकमात्र छात्र नहीं हैं। कक्षा 10 में इस वर्ष 2,15,411 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक इसी प्रकार कक्षा 12 में भी 2,02,142 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। वर्ष 2024 में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके इस एक वर्ष की वैल्यू को समझा गया है और प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित रुक जाना नहीं योजना का लाभ उठाने का सभी से आग्रह किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष साल में 2 बार आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश राज्य के जो छात्र मध्य प्रदेश बोर्ड में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें पास होने का एक और अवसर प्रदान करता है। अनुपस्थित छात्र भी इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। आपके विषय में ये जिज्ञासा होगी कि फॉर्म कब भरे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, आवेदन भरे होना प्रारंभ हो चुका है। 25 अप्रैल से ऑनलाइन कियोस्क की दुकान पर ये आवेदन भरना प्रारंभ कर दिया गया है और 5 मई 2024 तक आप MP ऑनलाइन कियोस्क अथवा स्वयं भी निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीयन करवा सकते हैं। रहा सवाल परीक्षाओं का, तो परीक्षा 20 मई से प्रारंभ होने वाली है। कक्षा 12 की परीक्षाएं 20 मई से 7 जून तक चलेंगी तथा कक्षा 10 की परीक्षाएं 21 मई से प्रारंभ होकर 30 मई तक चलना है। पेपर में पाठ्यक्रम आपका मध्य प्रदेश बोर्ड के अनुसार ही होने वाला है। अब इस परीक्षा में विशेष क्या सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, मैं उनकी जानकारी आपको दे दूं। आपके कैरियर का एक वर्ष तो बचेगा ही, साथ ही आपको 10 मई से लेकर 18 मई 2024 तक निःशुल्क परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण अर्थात पेपर को हल करने के तरीके, पेपर का पैटर्न आदि की जानकारी निःशुल्क निर्धारित केंद्र उत्कृष्ट विद्यालयों पर मिलेगी। एक दूसरा और लाभ इस परीक्षा का है कि आप सभी विषयों के स्थान पर सिर्फ अनुत्तीर्ण विषय के ही परीक्षा देना है। मतलब यदि आप 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो आपको सिर्फ 2 विषय के ही फॉर्म भरे जाना है, शेष विषय उत्तीर्ण ही माने जाएंगे। अंक सूची में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा जो प्रदान की जाएगी, उसमें आपके उत्तीर्ण विषय के प्राप्तांक वही रहने वाले हैं। और हाँ, यदि आप किसी कारण से मई जून 2024 की परीक्षा में कोई विषय उत्तीर्ण होने से रुक जाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शेष विषयों की परीक्षा पुनः पंजीयन करवाकर माह दिसंबर 2024 में दे सकते हैं। मई 2024 में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित कक्षा 10वीं के छात्र 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता रखेंगे और यदि आप द्वितीय चरण में उत्तीर्ण होते हैं
दिसंबर 24 की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो आप 2026 में ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षा, इस योजना का नाम है अब लौट चलें, में परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर आपको मिलेगा। फॉर्म कैसे भरें ये मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.in पर जाकर होम पेज पर क्लिक करने पर आपको रुक जाना नहीं लिंक पर सारी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से भरना है। साथ ही निर्धारित फीस भी आपको इसमें जमा करना है। रुक जाना नहीं योजना में फीस के विषय में थोड़ी सी जानकारी और आपको दे दूं। कक्षा 10 में एक विषय की परीक्षा फीस 605 रुपये होगी और यदि आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो आपकी फ़ीस 415 रुपये ही लगेगी। यदि 2 विषय से आप सम्मिलित होते हैं तो आपकी फ़ीस 1210 रुपये और BPL कार्ड होल्डर की फ़ीस 835 रुपये होगी। इसी प्रकार यदि कक्षा 10 में आप सभी विषय से इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको बोर्ड को 2010 रुपये फीस देना पड़ेगा और BPL कार्ड होल्डर परीक्षार्थी को मात्र 1310 रुपये ही इस परीक्षा की शुल्क का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार कक्षा 12 की फीस का स्ट्रक्चर निम्नानुसार है। एक विषय से यदि आप परीक्षा देते हैं तो 730 रुपये लगेंगे। BPL कार्ड होल्डर परीक्षार्थी के 500 रुपये लगेंगे। 2 विषय के कक्षा 12 के छात्रों की परीक्षा फीस 1410 रुपये होगी। BPL कार्ड होल्डर के परीक्षार्थी की फीस 960 रुपये होगी। कक्षा 12 में यदि आप सभी विषय से इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको 2210 रुपये और BPL कार्ड होल्डर परीक्षार्थी को 1410 रुपये का भुगतान बोर्ड को करना होगा। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जैसे ही टाइम टेबल जारी किया जाएगा आपको इसी चैनल पर टाइम टेबल उपलब्ध रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। चलते चलते आपको परीक्षा संबंधी एक जानकारी और दे दूँ। ऐसे परीक्षार्थी जो कक्षा 12 में एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं तथा कक्षा 10 में 2 विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी पूरक परीक्षाओं के आवेदन भी 1 मई से भरवाए जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवस पूर्व तक रहेगी। अर्थात आप पूरक परीक्षा का फॉर्म परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवस पूर्व तक भर सकते हैं। और ऐसे छात्र जिन्हें लगता है कि मैं अधिक लिख कर आया था और मेरे कम अंक आए हैं और वो पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो पुनर्मूल्यांकन के लिए 7 जून तक बोर्ड की वेबसाइट पर वो अपना आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।